प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद देता हूँ। आज थोड़ा समय हम प्रभु की वचन से वचन सुनने चाह रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में प्रार्थना सब कुछ बदल देती है, इस अंश के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग के बीच में थोड़ा समय प्रार्थना सब कुछ बदल देती है, इस अंश के बारे में आप लोग के बीच में थोड़ा समय मैं वचन बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग को सबको प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग को सबको जय मसीह की। फास्टिंग का दूसरा दिन है आज मेरा। मैं प्रभु की वचन से थोड़ा समय, है ना, हिंदी बाइबल थोड़ा दीजिए, थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताने चाह रहा हूँ। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। प्रेयर चेंजेस ऑल, प्रेयर चेंजेस ऑल, इस विषय के बारे में थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में वचन बताना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना सच में सब कुछ बदल देती है। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। इस विषय के बारे में थोड़ा समय मैं वचन बताना चाहता हूँ बाइबल से। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या क्या बदल दिए, वो मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में बताकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 3 इंसिडेंट्स बताऊंगा प्रभु की वचन से। एस्तेर के बारे में, योना के बारे में, और मेरे प्रियो निनेवे शहर के लोगों के बारे में, और समय रहेगा तो मेरे प्रियो पतरस के बारे में और पौलुस और सीलास के बारे में। ये पांचों के विषय में मैं आज प्रभु की वचन से प्रार्थना सब कुछ बदल देती है, इस अंश के बारे में मैं थोड़ा समय आपके बीच में वचन बताकर भी आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, देखिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में सबसे पहले देखिए योना के बारे में। योना के बारे में यदि आप देखेंगे प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में मेरे प्रियो योना थे, सबको पता है। आज मेरे प्रियो, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना यदि नहीं करता, योना अगर प्रार्थना नहीं करता, योना का मौत हो जाता। योना की प्रार्थना मेरे प्रियो योना को मछली के मुंह से और समुद्र से बाहर निकाल दिए। देखिएगा, 1 अध्याय योना की पुस्तक 17 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। योना की पुस्तक अध्याय 1 का 17 आयत। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मेरे प्रिय, देखिए प्रभु की वचन में योना के विषय में, योना को परमेश्वर ने बताया निनेवे को जाने के लिए, निनेवे को जा, ऐसा करके प्रभु ने बताया। और ये व्यक्ति परमेश्वर की बात को अनसुना करके, अनाज्ञाकारिता से, डिसोबीडियंस से वो जा रहा था तर्शीश। परमेश्वर जाने के लिए कह रहा था एक शहर, एक जगह, और ये जा रहे थे दूसरी शहर, दूसरी जगह। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो तूफान आया था, और सब लोग को इस अध्याय में बड़ा मज़ा आता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से वहाँ पर आंधी तूफान आने लगा समुद्र में, और वो समुद्र में वो जो जिसमें बैठे थे योना, वो डगमगाने लगा और हिलने लगा। आज मेरे प्रिय, मैं क्यों उसको बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में
जब हम प्रभु की वचन को हम अनसुना करेंगे, सब कुछ उतल पुतल होता है। परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में अगर हम चलेंगे, सब कुछ उतल पुतल होता है। आज प्रभु की वचन में हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में 2 अध्याय में योना की प्रार्थना के बारे में लिखा रहता है। योना के प्रार्थना के विषय में लिखा रहता है। देखिए 2 अध्याय 1-2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरे सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरी सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मेरे प्रिय, पूरा योना की प्रार्थना हम देख सकते, ये पूरा 2 अध्याय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर, प्रभु की वचन में 2 का 10, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना के स्थल पर उगल दिया। मेरे प्रियो, प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति से आप बाहर आ जाएंगे अगर प्रेयर करेंगे तो। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको बाहर लाएंगे, परमेश्वर आपको निकाल देंगे। जैसा योना को मगरमच्छ के यानी बड़ा महामच्छ के पेट से परमेश्वर निकाल दिए, वैसे आप लोग को भी प्रभु निकाल देंगे। परमेश्वर, मेरे प्रियो, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। जैसा यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दी। मेरे प्रियो, योना उस जहाज में नीचे जाकर सो जाता है और सब लोग, मेरे प्रियो, सामान को निकाल के फेंकते समुद्र में। किसके कारण ये तूफान आया समुद्र में, जानने के लिए चींटी डालते हैं और योना का नाम आता है। और मेरे प्रियो, इन लोग जाकर योना को उठाते हैं और योना को पूछते तो कौन है, क्या है, सब कुछ बताता है योना। आज मेरे प्रियो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर जैसा योना की स्थिति परिस्थिति को बदल दिए, वैसी आपकी स्थिति परिस्थिति को प्रभु बदल देंगे। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देंगे। आपकी स्थिति परिस्थिति बदल देंगे। परमेश्वर विशेष रूप से ब्लेसिंग्स देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे, बहुतायत आशीष प्रभु प्रदान करेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, योना के विषय में हम देख सकते हैं, योना की स्थिति परमेश्वर ने बदल दिया और योना को, मेरे प्रियो, मौत से लड़कर मछली के पेट से वो बाहर आया। वो पेट में, महामच्छ के पेट में, मेरे प्रियो, वो प्रार्थना कर रहे थे। समुद्र के बीच में, मेरे प्रियो, समुद्र के गहराई में वो जाकर, मेरे प्रियो, वो मच्छ वहाँ पे था, जरूर वहाँ पे थी, और उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिए। मेरे प्रियो, दूसरी घटना हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में, 4 अध्याय 5वां अध्याय यदि आप देखेंगे परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में यदि आप देखेंगे, मेरे प्रियो, एस्तेर की पुस्तक में 4 अध्याय 5 अध्याय में, दंडवत नहीं किया करके, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में दंडवत नहीं किया करके प्रभु की वचन में मर्दकै को और यहूदी प्रजा को मार डालने के लिए योजना बनाए। कौन? हामान। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मर्दकै और एस्तेर सहायता के लिए प्रभु से मांगना और उपवास रखना हम देख सकते हैं। 3 अध्याय में यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र रचना लिखा रहता है, एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय।
चौथा अध्याय में वे प्रार्थना किए। मेरे प्रियो, चौथा अध्याय में एस्तेर और मुर्दकाय और यहूदी लोग सब प्रार्थना किए, उपवास रखे थे उपवास रखे थे। मैं पढ़ना चाहता हूँ चौथा अध्याय 15, 16, 17 आयत को पढ़ना चाहता। तब एस्तेर ने मुर्दकाय के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकाय चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एस्तेर और मुर्दकाय उपवास रखे। मेरे प्रियो, हामान यहूदी लोग को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचता है, और मेरे प्रियो राजा अनजाने से उस कानून पर हस्ताक्षर करते हैं। बाद में पता चलता है मेरे प्रियो, हामान एक षड्यंत्र रचे थे इस्राएली प्रजा के विरुद्ध में, इस्राएली प्रजा को नष्ट करने और मार डालने। एस्तेर की 3 दिन की प्रार्थना सब कुछ बदल दिए, कानून को बदल दिए। मेरे प्रियो, 3 दिन फास्टिंग के बाद प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, राजा के पास जाती है और सीधा उसी समय हामान भी पहुंचता है अगले अध्याय में। मेरे प्रियो, यहूदी लोग को मार डालने के लिए ऐसा ऐसा योजना बनाया, ऐसा करके राजा को बताती है। मेरे प्रियो, राजा को बिना राजा का परमिशन से राजा के यानी मेरे प्रियो उस कमरे में जाना, उस राजा जहाँ आराम करते रेस्ट करते वहाँ पर जाना शत मना है। फिर भी मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं नष्ट हो जाऊंगी तो नष्ट हो जाऊंगी, मैं 3 दिन फास्टिंग करके चाहूँगी। जब गई थी मेरे प्रियो, जो षड्यंत्र रचे थे हामान, एस्तेर की फास्टिंग प्रेयर के कारण वो नष्ट हो गए थे। एस्तेर की फास्टिंग प्रेयर के द्वारा कानून रद्द किया गया। जो फांसी का खंबा खड़ा किए मुर्दकाय को मार डालने के लिए, उसी के ऊपर मेरे प्रियो उसी के ऊपर मेरे प्रियो फांसी का सजा दिए, और उसको और उसके परिवार को सबको मेरे प्रियो उस फांसी के खंबे पे लटका के मार डाले। एस्तेर ने बताया कौन है करके राजा पूछता है, कोई और नहीं, यही हामान है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम फास्टिंग रखेंगे, जो हानि करना चाहते, जो नुकसान करना चाहते हैं, या तो उन लोग बदल जाएंगे या तो वे नष्ट हो जाएंगे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में कानून बदल जाएगा, शासन रद्द हो जाएगा। फास्टिंग प्रेयर में मेरे प्रिय इतना सामर्थ्य रहता है, बल रहता है, ताकत रहता है, शक्ति रहता है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर के यानी मेरे प्रिय सेवक होने के नाते आज मैं कहता हूँ, एस्तेर की प्रार्थना इस्राएली प्रजा को, यहूदी लोगों को रक्षा का कारण बनी। एस्तेर की फास्टिंग प्रेयर के कारण यहूदी लोग बच गए थे और हामान नष्ट हो गए थे। इसी प्रकार मेरे प्रियो आपके जीवन में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु बचाएंगे। परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे, अनुग्रह और कृपा प्रदान करेंगे, आशीष प्रभु प्रदान करेंगे और सब कुछ बदल देंगे। हालेलुया, सब कुछ बदल देंगे परमेश्वर। और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पतरस को वचन प्रचार किए करके जेल में डाल दिए, पतरस को जेल में डाल दिए। अगले दिन इस तरह की पुस्तक में हम देख सकते हैं, अगले दिन मेरे प्रिय उसको मार डालने के लिए योजना बनाए थे। 12 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक, पतरस की बंदीगृह से मुक्ति, सुसमाचार प्रचार करने वाला पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिए। अगले दिन मेरे प्रियो उसको मारना चाहते थे। बाइबल में 1 से 5 तक पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों की काम की पुस्तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई
व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना को भी, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 5 आयत। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। आज मेरे प्रियो, चर्च प्रेयर, कलीसिया की प्रार्थना, लौ लगाकर करने वाली प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर करने वाली प्रार्थना बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, बदलाव ला सकती है। आज मेरे प्रियो, इस पुस्तक में, इस 12 अध्याय में जब इन्होंने प्रार्थना किए, परमेश्वर स्वर्गदूत को रिलीज किए और स्वर्गदूत जाकर पतरस को वो जेल से बाहर निकाल के ले आए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, पतरस सोच रहा था स्वप्न करें, बट वो स्वप्न नहीं था मेरे प्रियो। बाइबल में 6 से अगर आप 11 तक यहाँ पर पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, 12 का 6 प्रेरितों की काम की पुस्तक। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। बाइबल में लिखा रहता है वो सो रहा था। प्रभु की वचन में, पैरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे तो देखे प्रभु का एक दूत स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जब स्वर्गदूत ने उसको यानी छुआ या उसकी फसली पर हाथ मारा, उसी समय उसको जगाया और उठ जल्दी कर करके बताए स्वर्गदूत ने, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। मेरे प्रियो, प्रार्थना परिस्थिति बदल देती है। प्रार्थना जंजीरों को तोड़ डालती है, बंधनों को तोड़ डालती है, बंधुआई से निकाल देती है। हो सकता है आप मेरे प्रियो बंधन में होंगे, परमेश्वर आपको बंधन से छुड़ाएंगे, बंधन से बाहर निकालेंगे। आप प्रभु यीशु के नाम से बाहर आ जाए, हर बंधन से बाहर आ जाए, हर परेशानी से बाहर आ जाए, हर मुसीबत से बाहर आ जाए, हर प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाए। जैसा परमेश्वर पतरस को बाहर निकाले, वैसा आप लोग को भी प्रभु बाहर निकाल सकते। एक स्वर्गदूत गया था और मेरे प्रियो बाहर निकाल के पतरस को लाया नीचे। मेरे प्रियो, जहाँ वे प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर जगह पे छोड़कर चला गया वो स्वर्गदूत। 12, 13, 14, 15 आयत यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, वे सब अचंबा हो गए थे पतरस को देखकर। पतरस जब खटखटा रहा था, एक छोटी बच्ची आती है, ये पतरस की आवाज़ है करके जाके बताती है, तो उन लोग विश्वास नहीं करते थे और अचानक आके खोलते और देखते पतरस को और अचंबा हो जाते। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में यीशु के नाम से अचंबे कार्य होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए। मेरे प्रिय, स्वर्गदूत आपके घर में चाहने पाए, आपके जीवन में चाहने पाए, आपकी आगे चाहने पाए, आपका हर एक काम प्रभु करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, प्रभु आपको सब चीज़ से निकालना चाहते, सब परिस्थितियों से निकालना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आप कोई भी बंधन में क्यों ना हो, वो बंधन से प्रभु निकाल देंगे। उस बंधन की परिस्थितियां सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। पतरस की परिस्थिति प्रभु ने सुधार लिए, बदल दिए, वैसे आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल देंगे, सुधारेंगे और ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे। मैं एक और विषय बताकर समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। दुष्टात्मा निकाले करके बाइबल में पौलुस और सीलास की बंदीगृह से मुक्ति 16 अध्याय मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। 25 आयत से मेरे प्रियो 29 तक यदि आप पढ़ेंगे,
16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 25 से 29। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा चाक उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीला के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज परमेश्वर की वचन में पौलुस सीलास की प्रार्थना उन लोग को बाहर निकाल दिए। वहाँ पे भूकंप आया, मेरे प्रिय, सबका बंधन खुल पड़ा। और मेरे प्रिय, बाइबल में आपकी प्रार्थना सब परिस्थिति बदल देती है। पौलुस की सीलास की प्रार्थना ऊपर मेरे प्रिय 19 से आप 24 तक पढ़ेंगे। 16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक। भावी कहने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा के एक जवान लड़की के अंदर से पौलुस निकाल दिए। इसकी वजह से हमारा कमाई चले गई कर पौलुस सीलास को जेल में डाल दिए। बाइबल में मेरे प्रियो, पौलुस सीलास को बहुत पीटे थे और उन्होंने उदास नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। वे प्रार्थना किए, वे प्रार्थना की आधी रात। मेरे प्रियो, उस प्रार्थना के कारण, पौलुस के प्रार्थना के कारण, सीलास की प्रार्थना के कारण और उन लोग के भजन आराधना के कारण वहाँ पे भूकंप आया। वो जगह का नींव हिल गया था और मेरे प्रियो, वो नींव हिल गई। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करेंगे सब कुछ हिल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी, सब परिस्थिति अच्छे हो जाएंगे। वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो समस्या ठीक हो जाएगी, वो तकलीफ ठीक हो जाएगी, वो मुसीबत ठीक हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में यहाँ पर वो जेलर का, प्रभु के वचन में वो दरोगा का जीवन बदल गया। जीवन बदलने वाली है प्रार्थना। यीशु मसीह जीवन बदलने वाला, वचन जीवन बदलने वाली है। वैसे मेरे प्रियो, प्रार्थना भी जीवन बदल सकता है। प्रार्थना भी मेरे प्रियो आपके जीवन में यदि है, वो प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन सुधर सकता है, बदल सकता है। शत्रु लोगों के जीवन में मेरे प्रियो बदलाव ला सकती है प्रार्थना। आप किसके लिए भी प्रार्थना करें, उसके जीवन में बंधन टूट सकता है। आपके जीवन में बंधन टूट सकता है। आपके घर में जादू टोना का पावर टूट सकता है, दुष्ट आत्मा भाग सकते हैं, परिस्थितियां अच्छे हो सकते हैं। प्रेयर चेंजेस ऑल। प्रार्थना सब कुछ पलट देती है, सब कुछ बदल देती है और जीवन में परिवर्तन और बदलाव लेकर आती है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेसिंग्स प्रदान करें, आप लोग के जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाए और मेरे प्रियो, आपका प्रेयर लाइफ में चेंजेस आने पाए और आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी, विशेष रीति से ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। हर एक आवश्यकता आपके प्रिय लोग का प्रभु जी परमेश्वर पूरा होने पाए, विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए। अनुग्रह से भर दो पिता, अभिषेक से भर दो। आपके प्रिय लोग की हर एक परिस्थितियाँ बदल दीजिए प्रभु। हर एक समस्या ठीक कर दो प्रभु जी, हर एक मुसीबत ठीक होने पाए प्रभु। प्रकार की प्रभु ब्लेसिंग्स आने पाए, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आशीषों से भर दो, अनुग्रह से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, स्मरण कीजिए आपके प्रिय लोग को, स्पर्श कीजिए आपके प्रिय लोग को, ब्लेसिंग्स दीजिए आपके प्रिय लोग को प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिनको प्रभु जी जो भी चाहिए पिता, प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने पाए, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ आप बदल दीजिए प्रभु। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, सामर्थ्य से भर दो प्रभु। विशेष रूप से ब्लेस कीजिए, विशेष रूप से मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, हर परिस्थिति अच्छे होने पाए, हर एक डर हटा दो प्रभु। प्रभु जी परमेश्वर, गरीबी ठीक होने पाए,
गरीबी दूर कीजिए प्रभु, संपन्नता की आशीष आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए। बीमार लोगों को प्रभु चंगा कीजिए, स्पर्श कीजिए पिता, और आपके प्रिय लोग को प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए प्रभु, प्रार्थना का महत्व जानने पाए, प्रार्थना का समय बढ़ाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, सबको प्रेज लॉर्ड। हर संडे हम लोग बिलाई सिटी में चर्च ऑफ गॉड सेक्टर 6 में हम लोग का प्रेयर मीटिंग हो रहा है। मेरे प्रियो, संडे इवनिंग 6:30 बजे से 8:30 बजे तक चर्च ऑफ गॉड सेक्टर 6 बिलाई में संडे की आराधना हम शुरू किए हैं पिछले 2 संडे से। कल का दिन तीसरा संडे है। बिलाई शहर के लोग, दुर्ग बिलाई के लोग और मेरे प्रियो रायपुर शहर के लोग हम स्वागत करते, इनवाइट करते हैं। आप जरूर प्रेयर मीटिंग में आप आइए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करके चाहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़।